प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और ऐसे पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में एप्लीकेशन और ऐसे लिए हैं जिन्हें आप आसानी से याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली एप्लीकेशन है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर में एप्लीकेशन आती है और 6 नंबर में आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन क्या है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जो पत्र है या फिर जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब हुआ सेवा में प्रधानाचार्य, एबीसीडी इंटर कॉलेज लखनऊ। आप देखिए, आपको स्कूल का नाम नहीं लिखना है अपना, कोई भी सी टाइप से लिख देना आप कि एबीसीडी इंटर कॉलेज। आप अपने जिले का नाम डाल सकते हो, जैसे कि संबल। ठीक है, उसके बाद विषय, विषय क्या है हमारा, सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, आवेदन। फिर लिखा हुआ है रेस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, रेस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है, आदरणीय, महोदय या महोदया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आई बेग टू से दैट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं कहना चाहता हूं कि, या मैं कहना चाहती हूं कि आई हैव पास्ड क्लास 10th यानी फ्रॉम योर स्कूल, यानी मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 10 पास की है। ठीक है, आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर फर्दर एडमिशन, यानी इसका अर्थ हुआ मुझे फर्दर का मतलब आगे एडमिशन लेने के लिए किसकी आवश्यकता है, सीसी की, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। काइंडली इशू मी द सर्टिफिकेट। आप जो है मुझे इसे जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसको इशू या जारी करने की कृपा करें। ठीक है, आई सेल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यानी मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। योर फेथफुली। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना नाम भी नहीं डालना है, XYZ इस तरीके से डाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। आइए अगले एक इम्पोर्टेंट ऐसे पर आते हैं। हमारा ऐसे है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेल का महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेलों का महत्व। देखिएगा ध्यान से, स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इसका मतलब हुआ जो, यानी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब खेल जो होते हैं वो हमारे जीवन में, यानी अवर लाइफ यानी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे कीप अस फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रोंग। देखिए, फिजिकली फिट मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप फिजिकली तौर पर, और मेंटली मतलब मानसिक तौर पर हमें क्या रखते हैं, वो मजबूत रखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रिमेन एक्टिव एंड डिसिप्लिन। ठीक है, इसका मतलब हुआ खेलों में, यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, खेलों में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो छात्र होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और डिसिप्लिन्ड मतलब अनुशासित रहते हैं। ठीक है, गेम्स टीच अस टीम वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो गेम्स हैं, यानी जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, टीचर्स का मतलब हमें सिखाते हैं, टीच का मतलब ये नहीं पढ़ाते हैं, टीच का मतलब क्या हुआ, हमें सिखाते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क मतलब एक समूह में कार्य करना, एंड लीडरशिप मतलब एक तरीके से कह सकते हो नेतृत्व करना। ठीक है, दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड करेज। ठीक है, इनसे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो हमारा साहस है वो क्या होता है, डेवलप होता है। स्पोर्ट्स आल्सो प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मैनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो खेल हैं, ठीक है, वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटी, कैरियर यानी जो हमारा कैरियर है उसमें भी बहुत सारे अवसर देता है एक तरीके से। ठीक है, मैनी प्लेयर्स हैव brought ग्लोरी टू इंडिया इन इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैनी प्लेयर्स का मतलब कई खिलाड़ी जो हैं हमारे
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। देयरफॉर स्पोर्ट्स आर इसेंशियली फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर यानी इसलिए जो स्पोर्ट्स हैं यानी जो खेल कूद हैं वो एक छात्र के लिए क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या है, इसेंशियल यानी बहुत आवश्यक है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर स्पोर्ट्स या खेल से कोई भी ऐसे आता है आपका, तो इन लाइनों का आप यूज कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आसान शब्दों में लिखी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, अगले ऐसे पर आते हैं जो कि है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन पर अगर आपका निबंध आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख करके आना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी जो हमारा पॉल्यूशन है, ठीक है, वो आज के युग का, मॉडर्न टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यानी आज के युग का, आधुनिक युग का क्या है, सबसे बड़ी समस्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनवेनिजेशन, यानी डे बाय डे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन जो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो, औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के कारण जो है, अर्बन का मतलब होता है एक शहरी, शहर है ना, तो शहरीकरण के कारण डे बाय डे प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीज होता जा रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो कई प्रकार का होता है, ठीक है। सच एज या लाइक एज, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे एयर पॉल्यूशन यानी जो है वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे व्हीकल्स यानी जो वाहन हैं और फैक्ट्रीज यानी जो कारखाने हैं, वो क्या करते हैं, स्मोक यानी धुआं उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। रिवर्स आर पॉल्यूटेड बाय वेस्ट मटेरियल, रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यानी नदियां, नदियां जो है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही हैं, पॉल्यूटेड यानी पास्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे, यानी प्रदूषित हो रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, लाउड स्पीकर्स एंड हॉर्न्स क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, और जो लाउड स्पीकर होते हैं और जो हॉर्न होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन कॉजेज मैनी डिसीज, यानी जो पॉल्यूशन है, ठीक है, यानी जो प्रदूषण है, वो क्या कर रहा है, मैनी डिसीज यानी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं। इट हार्म्स प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बिंग्स, ठीक है, यानी ये जो है हार्म्स यानी प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के लिए, है ना, एनिमल्स के लिए यानी जानवरों के लिए, एंड ह्यूमन विंग्स और हमारे मनुष्यों के लिए क्या कर रहा है, हार्म्स यानी नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इट इफ इट कंटिन्यूअस लाइफ ऑन अर्थ विल बिकम डिफिकल्ट, इसका मतलब हुआ, इफ मतलब यदि, ठीक है, इट कंटिन्यूअस यानी यदि यह जारी रहा, ठीक है, जारी रहा, तो ऑन अर्थ विल बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो यानी पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, मतलब रहना एक तरीके से क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आगे के इम्पोर्टेंट उस पर आते हैं, ऐसे पर अगला जो इम्पोर्टेंट ऐसे है वो है हमारा, क्या है, यानी माय फेवरेट लीडर महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी पर भी आ सकता है, सुभाष चंद्र बोस पर भी आ सकता है, तो आप जिस पर चाहें उस पर याद कर लें, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी माय फेवरेट लीडर महात्मा गांधी, ठीक है।
महात्मा गांधी, देखिए पढ़ेंगे, महात्मा गांधी इज माय फेवरेट लीडर, यानी जो महात्मा गांधी हैं वो कौन है, मेरे फेवरेट लीडर हैं या पसंदीदा नेता हैं। ही वॉज born ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, यानी ही वॉर्न मतलब उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, यानी ही मतलब वह या वह, ही इज नॉन एज यानी वह जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, यानी वो एक राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। ही बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इसका मतलब क्या है कि वे जो है, ही बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास रखते थे, ठीक है, किसमें, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी ट्रूथ मतलब सत्य और अहिंसा। ठीक है, वह सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। ही लेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल सच एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसका मतलब हुआ उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई मतलब आंदोलन, ठीक है, और जैसे कि मतलब भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। आगे पढ़ेंगे। ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ वर खादी क्लोथ्स, यानी उन्होंने जो है सदैव मतलब एक तरीके से सादा जीवन व्यतीत किया। ठीक है। एंड खाद एंड वर वोर खादी क्लोथ्स, और उन्होंने हमेशा मतलब खादी कपड़े या फिर कह सकते हो तुम सूती कपड़े पहने। हिज प्रिंसिपल्स इंस्पायर पीपल इवन टुडे, यानी उनके सिद्धांत आज भी मतलब एक तरीके से हम लोगों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है। ही सेक्रीफिस्ड सेक्रीफिस्ड हिज लाइफ फॉर कंट्री, इसका मतलब है यानी उन्होंने देश के लिए उन्होंने जो है देश के लिए क्या किया, एक तरीके से प्राणों लाइफ मतलब जीवन की या फिर प्राणों की बलिदान दिया। ठीक है। ही शुड फॉलो हिज पाथ ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी हमें सत्य और मतलब ईमानदारी, उनके मार्ग का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या फिर अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। अगले देखिए, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। लाइब्रेरी वाली जो आपकी एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आई हुई है। ठीक है। आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए कि अपने लाइब्रेरियन के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए, आपके कोई बुक मतलब वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन आ जाए तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्या है एप्लीकेशन कि टू द लाइब्रेरियन, यानी सेवा में लाइब्रेरियन जो हमारे पुस्तकालय में जो हमारे अंकल होते हैं उनके लिए। ठीक है। यहाँ पर स्कूल नेम लिखना नहीं है आपको, इसी टाइप से ब्रैकेट में बंद कर देना, प्रयागराज या जो भी है आप संबल डाल देना। सब्जेक्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर इंग्लिश डिक्शनरी, यानी आप वहाँ पर जो इंग्लिश की डिक्शनरी है वो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सर या मैडम, ठीक है, जो भी है, अगर सर हैं हो या मैडम हो। ठीक है। I request you to purchase new English dictionary for our library, यानी आई रिक्वेस्ट का मतलब आप प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे। ठीक है, मैं अनुरोध करता हूँ किसके लिए, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी फॉर आवर लाइब्रेरी, यानी आप जो है हमारे पुस्तकालय के लिए एक अंग्रेजी का जो डिक्शनरी होती है उसे खरीदें। ठीक है। करेंट कॉपीज आर आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट फॉर आवर नीड्स, यानी करंट, करंट का मतलब एक तरीके से कह सकते हो तुम वर्तमान, वर्तमान जो है कॉपीज आर आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट फॉर आवर नीड्स, यानी वर्तमान जो शब्दकोश हैं वो कैसे हो चुके हैं, आउटडेटेड, एक तरीके से कह सकते हो तुम पुराने हो चुके हैं। ठीक है। Updated editions like the Oxford Dictionary would greatly benefit our studies. ठीक है।
और हमारी इसका मतलब हुआ जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जैसे जो हमारे संस्करण हैं वो हमारे अध्ययन के लिए क्या होंगे, अत्यंत लाभकारी रहेंगे। ठीक है, नीचे आप लिख देना थैंक यू योर सिंसियरली। ठीक है, यानी भवदीय, जो भी अपना नाम नाम लिखना नहीं है आपको, ऐसा ही छोड़ देना, एक्स वाई जेड लिख देना। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड। इस प्रकार से आप जो है, मैंने आपके लिए 2 एप्लीकेशन और 3 ऐसे बता दिए। इसमें बहुत ही सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया गया है। आप इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।